नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और कांग्रेस पार्टी ने देश भर में मनरेगा को खत्म करने के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस 10 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक 45 दिन मनरेगा बचाओ संग्राम चलाएगी, जिसके तहत देश भर में चरणबद्ध तरीके से जन आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस का यह आरोप है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा खत्म करके गरीबों, मजदूरों और किसानों की आजीविका पर गहरा संकट पैदा कर दिया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि मनरेगा का नाम बदलना ही मात्र मुद्दा नहीं है, असल समस्या इसकी मूल भावना को कमजोर करना है। यूपीए सरकार के वक्त दिया गया काम का अधिकार खत्म किया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि राम नाम आने से कांग्रेस को ऐतराज है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट। जी राम जी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस का 45 दिन तक चलेगा मनरेगा बचाओ संग्राम। कांग्रेस ने कहा काम के अधिकार को खत्म करने की कोशिश। 100 दिन से 125 दिन करने वाली तो बेईमानी है। जब काम ही 30-35 एवरेज बन रहा है, 100 दिन का किसी को काम मिला ही नहीं, आपने दिया ही नहीं 2 साल में, तो आप 125 दिन करने की बातें जो कर रहे हो, ये केवल और केवल इस मनरेगा को, आपके राइट टू वर्क को खत्म करने की बात। बीजेपी का जवाब 15 दिन में मजदूरों को पेमेंट होगा। पहले 3-3 साल में पेमेंट नहीं होता था, हमने 15 दिन में पेमेंट की गारंटी दे दी कि चाहे राज्य दे या केंद्र दे। रेशियो क्या है क्या नहीं है, जनता को क्या मतलब है उससे? मतलब तो अब कांग्रेस को बीच में खाने को नहीं मिलता। जो पहले बिचौलिए थे, जो जिनकी रोजी रोटी इसी पे चलती थी, अब उनको हमने बीच में खाने नहीं दिया। जी राम जी पर सियासी संग्राम। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और इसके लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, प्रीति शर्मा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, और साथ ही साथ डॉक्टर सुमित गर्ग हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। काफी दिनों बाद सुमित जी के दर्शन हो रहे हैं। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और निरंजन पोद्दार भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और सबसे पहले आप ही से शुरुआत करेंगे, कांग्रेस पार्टी से ही। सुमित गर्ग साहब की आखिर क्यों जरूरत पड़ी कांग्रेस पार्टी को जी राम जी के खिलाफ इस तरीके से देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या इसका मंतव्य है कि कांग्रेस पार्टी 45 दिनों तक मनरेगा बचाओ संग्राम चलाएगी? हेमंत जी नमस्कार। हेमंत जी, 2004 का जो हमारा चुनाव घोषणा पत्र था लोकसभा चुनावों का, जब हमने वादा किया था कि हम रोजगार की गारंटी का बिल लेके आएंगे, उसके बाद हमारी सरकार आई, हम इस बिल को लेके आए। और इस बिल के पीछे मूल भावना जो थी वो गांधीवाद, जो ये कहता था स्वराज, स्वावलंबन और स्वरोजगार। और इसमें हमने अंत्योदय को जोड़ा और ग्राम स्वराज की जो गांधी की भावना थी उसको सम्मिलित करके इसको एक्ट को बनाया कि हर जो व्यक्ति है उसको काम का अधिकार मिले, वो अपनी आजीविका जी सके। इसको हमने सुनिश्चित किया और इसको लेकर पिछले 20 साल से ये चल रहा। अचानक हमें समझ में नहीं आया कि अभी 16 दिसंबर को हिंदुस्तान की संसद के पटल पर मंत्री जी ने जवाब दिया कि इससे बढ़िया कोई योजना नहीं है। 200 से ज्यादा रिसर्च हो गई देश दुनिया में, सब कहती है मनरेगा से ज्यादा कोई विश्व में इतनी क्रांतिकारी योजना नहीं आई। खुद सीएजी की रिपोर्ट ये कह रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को अनायास ये निर्णय लेना पड़ा कि हम इसको छोड़ देंगे? मुझे लगता है इसके पीछे 2 कारण रहे होंगे वस्तुतः। पहला कारण, जैसा आपने बताया कि आगे से गांधी हटाया गया, तो उसके पीछे मुझे लगता है कि शायद अपने काले अतीत की छाया से बचना चाहती है सरकार, क्योंकि जब जब गांधी आगे चलेगा तब तब गॉडसे इनका पीछा करेगा। और जब जब गॉडसे का नाम आएगा, गॉडसे की विचारधारा का, आरएसएस से उसके संबंध का साथियों के नाम आएंगे, तो ये उससे बचना चाहते हैं। दूसरा आया कि ये जो पूंजीवाद है, जिसका कांग्रेस पार्टी कई सालों से इन पर आरोप लगाती आई है, और आज ही इसको हटाने के बाद ही अक्षर से साबित हो जाता है
कि ये केंद्र की सरकार पूंजीवादी सरकार है, ये नहीं चाहती गरीब को उसका हक मिले, ये नहीं चाहती कि ग्राम स्वराज की जो भावना है वो आगे बढ़े, ये नहीं चाहते कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले। मैंने महिलाओं को इसलिए जोड़ा हेमंत जी कि जो मनरेगा में काम करने का जो प्रतिशत अगर हम निकालें तो उसमें 55% से ज्यादा हमारी महिलाएं शामिल थी। तो आप ये देखिए, घर का पति अपनी आजीविका दूसरी तरफ से कर रहा है, महिला अपनी मनरेगा से कमाई कर रही है और घर को सुदृढ़ कर रही है, आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। इनको आत्मनिर्भर भारत से दिक्कत है, इनको दिक्कत है कि कोई कैसे आत्मनिर्भर हो जाए, क्योंकि अगर आत्मनिर्भर होएगा तो सत्ता से आंख मिला के बात करेगा, और सत्ता से आंख मिला के बात करना आज के दौर में, मोदी शाह के दौर में मंजूर नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो हक मारा जा रहा है मनरेगा के नाम पर, आम हिंदुस्तानी का हक मारा जा रहा है, आम व्यक्ति का हक मारा जा रहा है, उस हक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है। जहां तक आपने कहा राम जी से, नहीं, राम हमारे कण कण में विद्यमान है, लेकिन इसमें राम है कहां? मैंने नहीं कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बिल्कुल उन्होंने कहा कि आपको इसमें राम शब्द आ गया, उससे ऐतराज है, उससे दिक्कत है। और उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के नेता जो काली कमाई करते थे, 3-3 साल तक पेमेंट होता नहीं था और उससे कमाई करते थे, वो अब बंद हो गई क्योंकि अब जी इसलिए इनको समस्या है। मेरे को 30 सेकंड सर, जहां तक राम के नाम की बात है, राम का नाम इसमें है कहां? ये तो तुकबंदी है, बेतुकी, बेहुदी, कि आपने एक जगह से रे जोड़ लिया, एक जगह से आ जोड़ लिया, तीसरी जगह से मैं जोड़ लिया, राम कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? राक्षस और मानव में भी राम जो बन जाएगा, फिर तो रावण और मंदोदरी में भी राम बनता है। तो ये तुकबंदी की गई गांधी के नाम को छिपाने की। जहां तक दूसरी बात, राम तो कण-कण में है ना, फिर वो कहीं से लिया जाए, क्या दिक्कत है? ना, ये तुकबंदी रावण से लो, मंदोदरी से लो, या दूसरी बात इन्होंने कहा आपके नाम से भी निकाल सकते हैं हम, सुमित का मैं ले सकते हैं, ई की मात्रा छोड़ सकते हैं, राम बनाना है। राम तो कण कण में है, हर जगह है। राम कण कण में, मैं वही बात कर रहा हूं। तो इसलिए राम को लाने की कहां जरूरत थी? राम तो सर्व विद्यमान है। लेकिन दूसरी बात, इन्होंने भ्रष्टाचार की करी। हेमंत जी, मैं जानना चाहता हूं, 11 साल से इस देश में मनरेगा चल रहा था, तो क्या केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की भाजपा की सरकार उस भ्रष्टाचार में मुलविस थी क्या? अगर ये इतना ही भ्रष्टाचारी कानून था, इतना ही भ्रष्टाचारी एक्ट था, तो आपने पहले दिन इसको क्यों हटा नहीं दिया? क्यों आप 11 साल तक लेके आओ और आप भूल गए कि जो स्टैंडिंग कमेटी थी नरेगा को बनाने वाली, उसके चेयरमैन कौन थे? आदरणीय कल्याण सिंह जी, उन्होंने ही तो परमिशन दी थी। तो आप पहले यह तय कर लीजिए कि आप ये कह के कल्याण सिंह जी को कोस रहे हैं या 11 साल के अपने कार्यकाल को गाली दे रहे हैं। तो ये भाजपा को कुछ नहीं पता, केवल और केवल। आपको नहीं लगता है गर्ग साहब, मैं एक छोटी सी बात 10 सेकंड आपका और लूंगा, कि आपको नहीं लगता कि देर आए आप ये संसद में रखा गया, बाकायदा खत्म हुआ पुराना एक्ट, नया एक्ट लाया गया, कानून बना, उस कितने ही दिन हो गए, अब आपको लगा कि नहीं जी हम तो चुप रह गए या फिर राजनीति हो नहीं पाई? ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इतने दिनों बाद कैसे जगे? नहीं, हम जिस दिन आया संसद में, हमने उस दिन इसका विरोध किया और पुरजोर विरोध किया। आज हम इसको जन आंदोलन के रूप में लिया है और हम इसको जनता तक लेके जा रहे हैं। वो इसलिए लेके जा रहे हैं कि आपने जनता के अधिकार छीन लिए। जहां 100 दिन के अधिकार की बात थी, आपने वो खत्म कर दिया। ग्राम पंचायत का जो भूमिका थी, आपने वो खत्म कर दी। आप ठेकेदार कह रहे हैं कि 100 दिन के बजाय हम 125 दिन दे रहे हैं, और जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर 150 दिन है। बात यह है कि अभी तक जो भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड मनरेगा को लेके 50 से ज्यादा दिन नहीं दे पाए। अरे ये कहां से दे पाएंगे? राजस्थान की सरकार अपने कर्मचारियों के बिल नहीं दे पा रही, ये कहां से 40% 4,000 करोड़ रुपए साल लेके आएंगे? ये केवल और केवल इस मनरेगा के पीछे जो सोच थी, गरीब को मजबूत करने की, उस सोच को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल नहीं चाहते। प्रीति जी, कांग्रेस का ये आरोप है कि आपने गरीब को, मजदूरों को जो काम मिल रहा था उसको खत्म करने के लिए ये नई स्कीम लेकर के आए हैं। हेमंत जी, सबसे पहले तो ये नई स्कीम नहीं है, ये अधिनियम, कानून जो पहले था उसको संशोधित किया गया है। तो अधिनियम अभी भी है, संशोधन नाम में भी हुआ है, संशोधन अंदर के प्रावधानों में भी हुआ है। तो पहला संशोधन तो हुआ कि इसका नाम चेंज किया गया। अब जब नाम पर ये बात करते हैं कि महात्मा गांधी इनके पीछे पीछे घूम रहा था, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि जब इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना नाम दिया था, उसके पश्चात राजीव गांधी जी ने जब इसका नाम चेंज किया जवाहर रोजगार योजना में, तो क्या उनको किस बात का डर था? उनके पीछे कौन घूम रहा था? उसके पश्चात सोनिया और मनमोहन ने राजीव गांधी
योजना नाम दिया, नरेगा नाम दिया, उसके उनके पीछे कौन घूम रहा था? तो जो नाम है, नाम हमेशा किसी भी उद्देश्य को बताते हैं किसी योजना के। तो नाम को लेके जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, तो स्पष्ट कर देती हूं कि महात्मा गांधी जी कण कण में बसते हैं। उनकी जितनी भी स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वदेशी की भावना थी, उन सभी को आगे करने में भाजपा की सरकार हमेशा आगे रही है। चाहे खादी की बात करें, चाहे हम बात करें लोकल फॉर वोकल की। अब बात करते हैं कि योजना की, कि ये कहते हैं कि योजना खत्म कर दी। आपने कहा कि 100 दिन का देते थे, हम तो 125 दिन का देते हैं, आपको परेशानी क्यों है? आप तो 15 दिन में रोजगारी भत्ता देते थे, हम तो हफ्ते में देंगे। आपने कभी उनके मुआवजे की बात नहीं करी, हम तो मुआवजे की बात करते हैं कि अगर 2 हफ्ते के अंदर मुआवजा, अगर 2 हफ्ते के अंदर उनको पूरा भुगतान नहीं होता तो उनको मुआवजा दिया जाएगा, मुआवजा राज्य सरकार देगी। और राज्य सरकार को एक प्रतिबद्ध कर दिया कि आपको गारंटी देनी पड़ेगी कि अगर आपने मुआवजा पैसा नहीं दिया, भुगतान नहीं किया, तो क्यों नहीं किया। कंप्लेंट के लिए हमने लगातार जो लोकपाल नियुक्त होंगे, कंप्लेंट के लिए हमने एक पोर्टल बनाया। तो इसमें क्या कमी हो गई? हम कह रहे हैं कि प्रवर्तन नहीं होता था। हमने कभी नहीं कहा कि मनरेगा जो थी वो योजना सही नहीं थी। हमने कहा कि मनरेगा योजना सही थी, लेकिन उसमें विकास और दशा की कमी थी। उसमें कमी थी कुछ चीजों की, उसमें भ्रष्टाचार लिप्त हो रहा था, उसमें मॉनिटरिंग की कमी थी। उसी को हमने सुनिश्चित किया, हमने एआई का यूज किया, हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया। और हेमंत जी, सबसे स्पष्ट बात यह है कि जब 2006 में कोई स्कीम आई, और ये कोई जो रोजगार की गारंटी है वो कोई पहले दिन से थोड़ी ना है भाई, 80 के दशक से चल रहा है। ये रोजगार की गारंटी तो हमारा संविधान के 41वें संशोधन के साथ ही शुरू हो गई थी। आपने कोई बहुत नया काम नहीं किया था। और हमने जो उसमें प्रावधान लगाए हैं, जो प्रावधान हमने दिए हैं, उनके थ्रू रोजगार की गारंटी भी मिलेगी और सुनिश्चितता भी होगी कि भुगतान भी हो। ये इतना लंबा नाम रखने की जरूरत क्या पड़ी? आप सामने देख करके मुझे बोल सकती हैं क्या नाम रखा है नया? बताइए, नीचे मत देखिए, आप बोल सकते हैं नीचे क्यों देख रही हैं? आप सामने देखिए और बताइए क्या नया नाम है इतना लंबा चौड़ा? मैं सामने ही देख रही हूँ, मैं नीचे नहीं देख रही हूँ। हेमंत जी, विकसित भारत, विकसित भारत, बता रही हूँ ना हेमंत जी, सुनिए तो सही। विकसित भारत रोजगार गारंटी की बात अगर हम करते हैं तो इसमें नहीं, नाम पूरा बताओ ना। विकसित भारत नहीं, पूरा नाम बताओ। हाँ, विकसित, अरे रुकिए तो सही हेमंत जी, सुन तो लीजिए। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन गारंटी योजना 2025। नहीं, ऐसा तो नहीं है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। तो आपने तो नाम ही अलग कर दिया। क्या कमी है इसमें? आपने अधिनियम मैं ये कह रहा हूँ, इतना लंबा नाम है। मैंने क्या बोला? विकसित भारत। हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए? हमारा उद्देश्य क्या है? हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं। उसके हमारा जो विजन है, हमारा विजन बहुत क्लियर है। उस विजन को चरितार्थ करने के लिए उसकी दौड़ में हम शामिल हैं। हम ग्रामीण क्षेत्र से इसको स्टार्ट करेंगे। क्या बुरा है? अच्छा, उनका एक सवाल है कि 2024-25 का डेटा ये कहता है कि यहां पर ज्यादातर मजदूरों को औसतन 50 दिन का काम ही मिला, जबकि इसमें 100 दिन की गारंटी थी, 100 दिन का काम देना जरूरी था। उसके बावजूद सिर्फ 50 दिन का आधा काम दिया। तो अब आपने 125 दिन बढ़ा करके कैसे मान लें कि पूरा 125 दिन काम मिलेगा? हेमंत जी, 125 दिन काम कैसे मिलेगा? इसकी सुनिश्चितता ऐसे होगी कि जब हमने राज्य सरकार पर प्रतिबद्धता डाली, हमने कहा कि आप क्षेत्र विकास के लिए अपना मैप तैयार कीजिए कि आपके क्षेत्र में किस किस चीज की आवश्यकता है, कहां विकास उन्मुख काम होने चाहिए। वो एक मैप तैयार करेंगे और इससे न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि एक संरचना तैयार होगी, वो संरचना दिखाई देगी। और जो मनरेगा में काम करने वाले मजदूर हैं, उनको ये उस संरचना को देख के ये पता लगेगा, ये उनको प्रफुल्लित फील कराएगा कि भाई हमने ये चीज बनाई है, ये फ्यूचर की बात है। और टेक्नोलॉजी, तो राज्य सरकार ने पहले योजना नहीं बनाई कि 100 दिन का काम देना है अपने नागरिकों को? 2024-25 में भी तो आप ही की सरकार है। कमी रही राज्य सरकार की कि 50 दिन का काम ही मिला। योजना लगातार चल रही है। अरे हेमंत जी, वही तो बात है कि हमने 50 दिन का काम तो दिया। इनका कहना तो ये था कि हमारे दिन में योजना में केंद्र सरकार की योजना, केंद्र सरकार की योजना में 100 दिन की गारंटी और 100 दिन की गारंटी में सिर्फ 50 दिन का काम। ये गलती आपकी है।
हेमंत जी, बिल्कुल गलती हमारी नहीं है। योजना के अनुसार जब काम देना होता है, जब 2024-25 की बात करें कि 100 की जगह हमें 125 दिन के काम की हम बात करें, तो हमने जब योजना को तैयार किया तो हमने ये सुनिश्चितता की कि हमें तैयार नहीं, पुरानी योजना जो चली आ रही थी जिसमें आपको काम देना था, आप तो 50% ही दे पाए, 100 दिन में से 50 दिन का ही दे पाए। अरे क्यों? आप बताइए केंद्र का क्या काम होता था? आप मुझे बताइए केंद्र का क्या काम होता था? केंद्र का काम होता है बजट को देना। केंद्र सरकार की योजना, उन्होंने राज्य सरकार को यह कहा कि आप रोजगार की गारंटी दे दीजिए और रोजगार दीजिए अपने ग्रामीणों को। अब ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास होगा, विकास के अनुसार काम मिलेगा। जिस तरीके से विकास चल रहा है उस तरीके से काम मिल रहा है। तो विकास ढीला चल रहा था 2 साल में, करके जब कम चल रहा था विकास, तो काम कम मिला। हर तरीके से हेमंत जी कम नहीं चल रहा था। हेमंत जी आप भी तो कह रही हैं कि विकास धीमा चलेगा तो काम कम मिलेगा। तो ये मेरा सवाल सीधा सीधा है प्रीति जी, मेरा सवाल यह है कि 24-25 का डेटा कहता है 100 दिन की गारंटी में 100 दिन का रोजगार देना था, आपने 50 दिन का रोजगार दिया, ऐसा क्यों? तो हेमंत जी आप ये बताइए कि जब कांग्रेस के शासनकाल में, जब छोड़िए ना कांग्रेस का शासनकाल, अभी तो पिछले लंबे समय से सेंटर में भी आपकी सरकार है, सेंटर की योजना थी, काम भी सेंटर दे रहा था। हम 50 दिन का काम, सेंट्रल कभी नहीं देता। सेंट्रल की योजना होती है, उसको राज्य चरितार्थ करता है। और तो राज्य की गलती रही कि चरितार्थ नहीं हुआ, मैं यही तो कह रहा हूं। राज्य के द्वारा कहना क्या चाहते हैं? मैं आपको यही तो बताना चाह रही हूँ हेमंत जी, हम ये कहना चाहते हैं हेमंत जी कि जो योजना के अंदर जो विकासोन्मुख दशा की कमी थी, जो सहकारवाद की कमी थी, जो संघवाद की कमी थी, उस कमी को पूर्ति करने के लिए ही तो इस योजना में जो चेंज किए गए, इसमें कुछ कमियां थी, उसको दुरुस्त समय के साथ किया जाना जरूरी था। और अब कांग्रेस जिस तरीके के आरोप लगा रही है उसे कैसे आप देख रहे हैं सर? देखिए हेमंत जी, सरकार कोई भी योजना लाती है, कोई भी नया प्रयोग करने की कोशिश करती है तो विपक्ष उसका विरोध करता है। यह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है। लेकिन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के साथ में हमको एक दो चीजें दोनों पक्ष की तरफ से देखने की और समझने की जरूरत है कि मनरेगा को बंद करने की जो भारतीय जनता पार्टी की योजना थी वो 19 में भी थी, लेकिन उस समय लोकसभा का चुनाव था और शायद पार्टी राजनीतिक जोखिम नहीं लेना चाहती थी, इसलिए 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरह का विमर्श चला कि मनरेगा को बंद कर दिया जाए, लेकिन बंद नहीं किया गया। 2020-21 में जिस समय कोविड आया तो माननी पड़ेगी कि उस कोविड के काल में इस मनरेगा योजना ने ग्रामीण भारत के विकास में एक बड़ा योगदान दिया और राज्य केंद्र की सरकार को भी यह महसूस हुआ कि मनरेगा जैसी योजना की वजह से हमने कोविड के जो साइड इफेक्ट हो रहे थे उनको काफी हद तक कंट्रोल किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ नया प्रयोग करना चाहती है, अगर नई जो गड्ढा खोदकर और गड्ढा भरकर रोजगार देने की व्यवस्था थी उसकी जगह अगर कुछ डेवलपमेंट का काम करना चाहती है तो मुझे लगता है कि विपक्ष को उसको स्वागत करना चाहिए, ना कि विरोध करना चाहिए। क्योंकि कुछ चीजें इस कानून के जरिए पिछली सरकार में जो रह गई थी उनको शायद पूरा करने की कोशिश की गई है, लेकिन सवाल जो असलियत में कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है कि दिनों के रोजगार की बात है वो कैसे पूरी होगी, क्या भ्रष्टाचार को रोकने की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि डीबीटी तो अब मनरेगा में भी यूज कर रहे थे, तो अब आखिरकार आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार रुकेगा? निश्चित तौर पर इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी। भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा सर, जब प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार नहीं रुका, पीएम सोलर प्लेट्स योजना में भ्रष्टाचार नहीं रुका, जितनी योजनाएं चल रही है उसमें किसी में एक में भ्रष्टाचार रुक गया, हम दावा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल इसी तरह मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये निश्चित तौर पर इन सवालों के जवाब केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को देने चाहिए कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि कहने मात्र से योजना के नाम बदलने से भ्रष्टाचार नहीं रुक जाएगा। प्रीति जी कुछ कहना चाह रही है सर, प्रीति जी कुछ कहना चाह रही है। प्रीति जी मैं आ रहा हूं गर्ग साहब, एक बार जो आप बार बार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा, वही हम बताना चाह रहे हैं कि जहां पर आप 15 दिन में किसी को भुगतान करते थे, हम हफ्ते भर में भुगतान करेंगे, उसकी छमाही मॉनिटरिंग भी होगी और उसके साथ साथ उनका ऑडिटिंग भी होगी, लोकपाल की नियुक्ति होगी, शिकायत की जाएगी, मांग पर आपको रोजगार मिलेगा। और जो आप बार बार बंद वर्ड यूज करते हैं, किसी भी योजना को बंद नहीं किया गया, उसमें सुधार किया गया, वक्त के अनुसार सुधार की आवश्यकता है। आज के ग्रामीण परिवेश की अगर हम बात करते हैं और 2006 के ग्रामीण परिवेश की बात करते हैं तो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है, इसीलिए आवश्यकता हमने कानून में भी तो चेंज किए। ठीक है सर, ये योजना नहीं है, एक्ट था मनरेगा, एक बता दें। हाँ मैं आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, वापिस आ रहा हूं। बद्दार साहब कैसे इसे देखा जाए? देखिए बीजेपी के अपने तर्क हैं, सरकार के और विपक्ष के अपने तर्क हैं। देखिए हेमंत जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी किसी चीज को प्लान करके और लेकर के आती है तो वहां पे आपको ये चीज देखनी पड़ेगी
सबसे पहले तो अगर हम ये जीराम जी और मनरेगा जो योजना है इसके विषय में अगर हम बात करें तो आप ये चीज समझिए कि वास्तव में अगर ये धरातल पे पूर्ण रूप से काम करती है तो इसका नाम जीराम जी कर दीजिए, इसका नाम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दीजिए, इसका नाम बैरू जी पे रख दीजिए, इसका नाम बालाजी पे रख दीजिए। उस प्रभावित पक्ष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस योजना का नाम किसके नाम पे है। उस प्रभावित पक्ष यानी कि जिन लोगों के लिए ये योजना है उन लोगों को इस चीज से फर्क पड़ता है कि उनको ये लाभान्वित कितनी करती है, ये इस चीज का फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे निश्चित रूप से आप ये देखिए कि मोदी सरकार इस चीज को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि भाई एक योजना जो कांग्रेस के शासनकाल से चल रही थी और कहीं ना कहीं जिसने भारत की ग्रामीण व्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं सुदृढ़ बनाया, तो वो कांग्रेस के खाते में थी। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन्होंने भ्रष्टाचार पनपा था सर, कहाँ है आप? भ्रष्टाचार तो 11 साल तक लगातार हो रहा था इसमें, 11 साल से एक बार पदार्थ साहब को भ्रष्टाचार हो रहा था इसमें, मॉनिटरिंग। मोदी जी भ्रष्टाचार कर रहे थे मनरेगा के नाम पे, भ्रष्टाचार चल रहा था लगातार इसमें। इसी को रोकने के लिए केंद्र जल जीवन मिशन में क्या किया आपने? एक बार सुन तो क्या किया आपने? आपने कौन सी ऐसी योजना थी केंद्र सरकार की जो राज्य सरकार लड़ना जरूरी है क्या? हमें सुन तो लीजिए एक बार। जल जीवन मिशन में क्या किया आपने? पूरा देश हेमंत जी पौधार साहब को सुन लीजिए जी। हेमंत जी, कुछ विद्वान प्रवक्ता ऐसे आते हैं जो राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं के साथ जब तू मैं करते हैं वो बात तो समझ में आती है, लेकिन जो विचारक और जो विश्लेषक होते हैं उनके साथ भी, और अगर ये मेरे मुंह में उंगली डालेंगी तो मैं यहाँ पे और बहुत सारी चीज बताऊंगा। आप तो नोटबंदी कर रहे थे, आप तो कह रहे थे कि देश के अंदर काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आपने जिस तरीके से नोटबंदी करने के बाद बिल्कुल करा था और आतंकवाद को खत्म करने के लिए हमने प्रहार किए, ऑपरेशन सिंदूर हमने कराया, ऑपरेशन सिंदूर हमने कराया। आप बता दीजिए कांग्रेस के शासनकाल में कभी हुआ हो तो आप बता दीजिए ना। मत पड़िए, इस देश की जनता भली भांति जानती है, इस देश की जनता बहुत भली भांति जानती है। उसी का नतीजा आपने बिहार में भुगता है सुमित जी, उसी का नतीजा आपने भुगता है आपने बिहार में। किसने भुगता है? भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने निरंजन पोद्दार साहब ने क्यों भुगता है बिहार का नतीजा? क्या बात कर रही हैं आप भी? निरंजन पोद्दार जी को दोनों को लाइए स्क्रीन पर, दोनों को कीजिए स्क्रीन पर। प्रीति शर्मा, निरंजन पोद्दार, बाकी सबको डाउन कर दीजिए। बोलिए। इनको यही नहीं पता कि निरंजन पोद्दार एक वोट देता है तो सरकार बनती है। ये तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे बिहार में हरा दिया। अरे भाई, आपको कम से कम इतना तो कम से कम आपको ज्ञान होना चाहिए कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति थोड़ी हूँ, मैंने कहीं से कोई टिकट लेकर के चुनाव लड़ रहा था क्या? पहली बात। दूसरी बात साहब इस पे आइए, योजना पे आइए। मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ, आप कांग्रेस की जो कांग्रेस का महिमा मंडन कर रहे थे, मैं उसकी बात कर रही हूँ। कांग्रेस का जो महिमा मंडन कर रहे थे मैं उसकी बात कर रही हूँ। हेमंत जी, थोड़ा सा इनको शांत करवाइए, मैं अपनी बात कंप्लीट करूँ। हाँ, जल्दी से कंप्लीट कीजिए सर। तो हेमंत जी, इस योजना के ऊपर संदेह इसलिए गहराता है क्योंकि जिस तरीके से पूर्व योजना और वर्तमान योजना में एक बहुत बड़ा अंतर सरकार ने डाल दिया कि अब जो 40% इसका जो भागीदारी होगी वो राज्य सरकार की होगी, यानी कि 40% इसके अंदर राज्य सरकार भुगतेगी और 60% केंद्र सरकार भुगतेगी। और इस चीज को आप समझते ही हैं कि भारत के अंदर जितने राज्य हैं उनकी कहीं ना कहीं घाटे की अर्थव्यवस्था चलती है। कहीं ना कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है। कर्ज का जो ब्याज चुकाना है, राजस्थान तीसरा ऐसा प्रदेश है जिसमें ब्याज चुकाने के लिए भी हमें कर्ज लेना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जिस तरीके से अभी माननीय मैडम कह रही थी कि इसका क्रियान्वयन जो है वो राज्य सरकारें करती है, तो राज्य सरकारें कहीं ना कहीं, चाहे वो इस पक्ष की हो चाहे किसी भी पार्टी की हो, वो कहीं ना कहीं अपना राजकोष बचाने के चक्कर में कुछ कहना चाह रही मनरेगा से कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि घोषित रूप से इसके ऊपर कैंची चलाई जा रही है। ठीक है प्रीति जी, 10 सेकंड है और एक छोटी सी टिप्पणी। गर्ग साहब 10 सेकंड आपके पास है, 10 सेकंड बोलिए। पहले गर्ग साहब बोलिए।
हेमंत जी देखा आपने, मनरेगा इनको कुछ नहीं जो पता, योजना इनको यहाँ जी, एक सेकंड में आ रहा हूँ, लास्ट में आपके ये पास। नहीं बता पाएंगे 50% 50 दिन ही कैसे कर पाए। इनको ये नहीं पता कि केंद्र सरकार इसको कंट्रोल करेगी और केंद्र सरकार लागू करेगी। ये बोलेगी साहब हम बंद नहीं करना चाहते थे। अरे मैं आपको याद दिला देता हूँ हेमंत जी, पहली बंद अपनी हुई नहीं है, पार्लियामेंट की हम बंद बैठक नहीं में करना चाहते, आप बंद हुई नहीं शांति है रखिए। भाई। आपसे सुना ना मैंने, थोड़ा सा इतने संयमित क्यों हो जाते हैं, इतने अराजक क्यों होते हैं? पता है मेरे को डीएनए है आपका, शांत रहिए। आप झूठ बोलेंगे तो मोदी बोलना जी ने- पड़ेगा वैसे सर। कहते हैं, प्लीज, आप गर्ग भाई साहब, झूठ नहीं, बोलते नहीं, हैं, महिलाओं भ्रम के फैलाने प्रति का काम करते हैं। नहीं सर, सम्मानजनक- मैं तो भाजपा की आप भ्रम- नहीं, आप भाजपा भ्रम की बात फैलाने कर का रहा हूँ काम करते हैं भाजपा लगातार। कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ। आपने आराम नहीं, मोदी गलत जी बात, ने- गलत बात बर्दाश्त नहीं जी। लूटी पीटी सरकार को सर, तो बचा। मोदी जी ने डोटासरा अपने जी अपनी चलिए, पार्टी बहुत को बहुत तो शुक्रिया बचा आप नहीं सभी का पाए। चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के कांग्रेस एक तरफ जहां आक्रामक नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये कह चुके हैं कि इस योजना को बेहतर तरीके से आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से सरकार की मंशा है उसी तरह से आम जनता तक, गरीब मजदूरों तक ये योजना पहुंचे और उनका भला हो।